स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल पर। फिर से इंग्लिश की क्लास लेकर आपके लिए हाजिर है मैं मुकेश। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आज का टॉपिक आप लोग पढ़ाने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिटरमाइनर। आज डिटरमाइनर की बात हम करते हैं। डिटरमाइनर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए आज लेकर आए हैं और ये डिटरमाइनर आपको मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डिटरमाइनर्स के साथ जुड़ जाएगा। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, कहां क्या कैसे क्या चीज। तो सबसे पहले आते हैं, ले चलते हैं आपको डिटरमाइनर की दुनिया में। तो डिटरमाइनर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। डिटरमाइनर होता क्या है? तो डिटरमाइनर एक वर्ड है जो नाउन को इंडिकेट कराता है, पहचान कराता है। नाउन की पहचान कौन कराता है? नाउन की पहचान जो वर्ड कराए वो क्या होता है? डिटरमाइनर्स। और ये कहावत है, एक बोला जाता है इंग्लिश में कि ऑल डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर्स। मतलब कहने का कि ये डिटरमाइनर्स हैं लेकिन ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है। और कैसे ये नाउन के आगे लगकर कैसे कैसे रूप बदलते रहते हैं, आज इसी की चर्चा आपके साथ करने के लिए मैं हाजिर हूं। तो मैं बात कर रहा हूं आप लोग के डिटरमाइनर का। तो डिटरमाइनर का सबसे यूनिक और आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कैसे। जैसे ये डिटरमाइनर जब भी आएगा तो यहां पर नाउन जरूर रहेगा। अगर नाउन नहीं है तो वो कुछ अलग सा वर्ड हो सकता है। बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें, यानी कि डिटरमाइनर यहां पर और नाउन रहेगा कहीं भी। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिया कि द गर्ल वाज वियरिंग अ रेड शर्ट। मैंने यहां पर बात लिखा है, दो चीज देखेंगे कैसे पहचानेंगे आप। तो डिटरमाइन हम करते हैं। डिटरमाइन करने से पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहले आप पहचानना सीखेंगे कि नाउन कहां है? तो गर्ल है और शर्ट है। अब इससे पहले वाला जो वर्ड है वो डिटरमाइनर है। इससे पहले वाला जो वर्ड है वो डिटरमाइनर है। क्लियर? यही क्या है? डिटरमाइनर है। यही चीज आपको समझना है कि यानी कि नाउन से आगे, यानी नाउन से आगे वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? डिटरमाइनर। नाउन से आगे वाला जो वर्ड आएगा वही क्या है? डिटरमाइनर। यहां डिटरमाइन करने का मतलब क्या है कि द गर्ल यानी कि आर्टिकल्स का यूज किया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं यहां पर, तो यहां रेड का यूज किया गया, रेड शर्ट। देख रहे हैं, शर्ट है लेकिन कैसा? रेड कलर का। और इसी तरह गर्ल्स है लेकिन कोई खास गर्ल है जिसको हम जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, देखो कैसे। एक और एग्जांपल है जैसे कि सम बॉयज आर गोइंग टू द पॉन्ड। देखिए यहां पर शुरू करते हैं। अजी सम बॉय, पहले नाउन पहचानो भाई। नाउन कैसे पहचानोगे? तो नाउन ये रहा, नाउन इसमें कहां से? तो नाउन ये रहा और नाउन के आगे जो वर्ड है सम, ये डिटरमाइनर। ये पॉन्ड है और पॉन्ड के आगे क्या है? द, ये है डिटरमाइनर। तो ऐसे ही डिटरमाइनर का आज प्रयोग करने वाले हैं और समझने वाले हैं, आपको भी बताने वाले हैं कि ये एग्जाम के दृष्टि से कैसे हैं, कितना उपयोगी हैं और कैसे पढ़ेंगे। बहुत ही क्विकली आज के वीडियो में आप देखेंगे इसे और समझेंगे कि ये डिटरमाइनर है कैसा। मुझे आशा है समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अब बात आती है डिटरमाइनर की। डिटरमाइनर को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? और नहीं तो और एक और तरीका आपको बताते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति को यहां पर बना लिया, किसी व्यक्ति को मैंने यहां पर बना लिया और मैं बोलूं कि ये बताओ ये कौन है, तो कहोगे सर जनरली ये तो कोई किसी इंसान का चेहरा लग रहा है, और क्या हो सकता है? तो इनको पहचान कर मैं बोलूं कि नहीं जी इनकी पहचान बताओ, तो ऐसे पहचान नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इनको यहां पर एक टीका बता दूं, एक टीका लगा दूं, तो ये हमारे यहां महात्मा या साधु संत के रूप में आ गए। टीका ऊपर से तो पहचान लिए, हाँ जी नहीं ये कहाँ के हैं। अब मतलब मान लो कि आप मंदिर में गए हो, मंदिर में गए और दर्शन कर रहे हो, तो आपको पंडित जी को ढूंढना पड़ रहा है। सारे लोग एक जैसे दिख रहे हैं, तो पंडित जी की पहचान सबसे पहले उनके टीके से होगा और नहीं तो उनका कपड़े से होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहीं पर वही चीज कि अगर हम पंडित जी को पहचानते हैं तो उनके टीके से। अगर मैं टीका हटा दूं तो पहचान नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? इनके चेहरे के सामने देखो,
इनके चेहरे पर देखेंगे टीका लगा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि यही पंडित जी हो सकते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर के साथ साथ यहाँ देखो ना क्या चलता है, नाउन, और नाउन के आगे ये टीकावा जो बात हम कर रहे थे इसकी बात कर रहे थे। तो नाउन के आगे, नाउन मतलब कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग्स है, उसके आगे आगे जो चलता है, जो पहचान बताता है, जो आइडेंटिफिकेशन दिलाता है, वही कहलाता है क्या, डिटरमाइनर। क्लियर। अब ये क्या हो सकता है, ये कहीं जैसे कुछ एग्जांपल मिले, कहीं कहीं सम आ सकता है, कहीं मेनी आ सकता है, कहीं ये चीज़ द के रूप में आ सकता है, ए के रूप में आ सकता है, कहीं यहाँ फ्यू के रूप में आ सकता है, कहीं लिटिल के रूप में आ सकता है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन सर इतने सारे हैं, इतने सारे हम याद कैसे करेंगे सर, समझ में तो आता नहीं है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, आखिर पढ़ेंगे कैसे। तो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो फिर से बात हम करते हैं, अब दूसरा पॉइंट पे आ चुके हैं। इसका पॉइंट है, देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स कितने होते हैं, ये टोटल 8 होते हैं, कहीं कहीं 9 भी मिल जाता है, कहीं कहीं 9 भी मिल जाएगा, और किसी किसी किताबों में ये मात्र 6 दिया हुआ है। हम आज ये बात करेंगे कि कौन कौन सा डिटरमाइनर है, देखते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को बताता है। दूसरा पॉइंट आता है पोसेसिव, पोसेसिव डिटरमाइनर, पोसेसिव डिटरमाइनर। तीसरा पॉइंट आता है डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। फोर्थ में आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर। फिफ्थ में आता है कॉर्डिनल, कॉर्डिनल डिटरमाइनर्स, ठीक है। 6 में जाते हैं ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स, ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स। इसके बाद आता है सेवेंथ की बात करते हैं, तो इसको हम दो है, जिसका एक बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। और इसके बाद 8 में हम चलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्टिकल, आर्टिकल्स। ये 8 पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करने की आज जरूरत है। ये 8 पॉइंट में मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे कैसे पहचानेंगे। सर ये इतना लिख दिए, हमें समझ में थोड़ी ना आता है। अरे समझ में आएगा जी, देखो कैसे क्वांटिफायर की बात कर रहा है, जब क्वांटिटी की बात करता है तो क्वांटिटी कैसी बात होती है, देखोगे समझेंगे, इसमें इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तो ये देखो क्वांटिटी की बात हम करते हैं, तो क्वांटिटी जब भी बात करेंगे तो भाई थोड़ा दे दे, अरे नहीं जी कुछ नहीं देने वाले। अच्छा फ्यू की बात कर लो, अरे नहीं जी थोड़ा ले लो। ये सारी चीजें इसी में आता है, बहुत सारी चीजें ऐसे। पोसेसिव की बात करते हैं तो ये माई, आवर, आवर, योर, etc ये आ जाएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो दिस, दैट, दीज एंड एक्सेट्रा ये आ सकता है। इंटेरोगेटिव, सर इंटेरोगेटिव क्या होता है बता दो ना, तो लो जी बता देते हैं, व्हाट, विच या हुज, ये वर्ड आते हैं इसमें। इसके बाद आता है कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। अरे डियर ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है, ये सारी के सारी एडजेक्टिव की तरह ही है। ये क्वांटिटी की बात करता था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में ही से लिया गया है, लेकिन ये नाउन के आगे लगता है। और जबकि वो जो आपके मैं जो बात कर रहा हूं, जो आपके पोसेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, ये सारे के सारे जो डिटरमाइनर हैं ये एडजेक्टिव भी हैं, सारे एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। देखते हैं और थोड़ा सा और। कॉर्डिनल, कॉर्डिनल मतलब क्या होता है, अंक से संबंधित। तो हम बोले जैसे 5, 5, 2, 3 ऐसे ऐसे आ जाएगा तो। और ऑर्डिनल बोल रहा है तो इसी को करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब। और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं डियर, तो ये आता है ईच, एवरी, एदर, नेदर। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ए, एन एंड द, ये चीजें हैं।
अब हम ध्यान देंगे यहां पर ये सारी जो वर्ड दिया गया है डियर, ये सारे वर्ड क्या चीज होंगे, कैसे आएंगे, इनकी बातें हम कर रहे हैं। इसी बात का हम डिटरमाइनर को लेकर आए हैं, इसी बात को जिक्र करने के लिए बातें हैं, कहां पर कैसे। तो एक बात याद रखना, सीधे सिंपल एक बात क्या याद रखना है कि ये जितने भी वर्ड हैं डियर, तो इनके तुरंत बाद यहां पर नाउन आएगा। अब नाउन भी आ सकता है या नाउन्स भी आ सकता है। ये नाउन्स मतलब क्या है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यहाँ पर ये कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये काउंटेबल के लिए ही आएगा और अनकाउंटेबल के लिए नहीं आएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर नियम कानून है वो मैं बताता चलूँगा और आगे पढ़ाते चलते हैं कि क्या कैसे यूज करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि डिटरमाइनर्स कैसे हैं, कैसे कैसे यूज करना है। ये सारे के सारे वर्ड हम इसमें से कुछ की चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे कैसे। ये दरअसल बातें टॉपिक वाइज होती है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या चीज़ आएगा, वो सब कुछ पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डियर, समझने की ज़रूरत है। जब समझ लोगे तो बनना लाजमी है, बनना लाजमी है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं क्वांटिफायर के ऊपर। तो आते हैं, हम फिर से बात करते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स के बारे में। थोड़ा सा डीपली हम नजर डालते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे क्वांटिफायर में क्या होता है, क्वांटिटी को बताता है। तो डियर यहां पर हम बात करेंगे कि सम, एनी, मैनी, मोर या मोस्ट, ये चीजें। इसके बाद आ सकता है अलॉट, बोथ, ऑल। ये सारी चीजें आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे के सारे डिटरमाइनर किस में आते हैं, क्वांटिफायर में। अब क्वांटिफायर के बाद इनका यूज किया जाता है यहां पर नाउन। और याद रखेंगे कि नाउन जब भी आएगा इनके सामने जब भी आएगा तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा डियर, प्लूरल। हमेशा नाउन जो रहेगा वो प्लूरल। जैसे एग्जांपल आप लेते चलो, समझते चलो। देखो जैसे some boys are going to see the movie। यहां पर देखेंगे, अब आपको एक बात यहां से चीज समझाएंगे, सम बॉयज। ये डियर इसका जो जरूरत क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो सर, पढ़ा रहे हैं नंबर के लिए, वो तो लाजमी बात है। लेकिन एक बात समझते चलना है कि ये ऐसे ही नहीं, ये आपका एक और जगह पर नंबर देता है। जब इस चीज को समझ में आ जाता है तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी समझ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आप अच्छे से समझ जाते हैं और उसके अनुसार से बना लेते हैं। यहां पर देखेंगे, अगर यहां पर मैंने इसको हटा दिया, देख लो यहां पर, और यहां पर डैश दे दिया, मैं बोलूं कि यहां पर क्या चीज, ठीक है, क्या आप यहां पर भरेंगे। तो अगर ऑप्शन में दे दूं यहां आप लोगों के लिए कि जैसे यहां पर बोल दूं कि इज, एम, आर या NOT, नॉन ऑफ दीज। अब बताइए इसमें से क्या भरेंगे, यही 4 ऑप्शन आएगा आपके पास भरने के लिए। तो आप कहोगे कि सर इज होगा। अब आपको कंफ्यूजन है, यहां पर देखेंगे आर किसके अनुसार से, बॉयज है। जब बॉयज है तो हम देख जाएंगे और समझ जाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल, और मैंने ये नियम बता दिया आप लोग को कि ये प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। इसमें और कुछ चीजें आएंगी, कुछ और ही भी बातें हैं। जैसे ये तो चीजें हो गई, यही चीज सेम, यही चीजें कुछ इधर इस साइड में देखते हैं। तो ये हमारे बोल सकते हैं, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। नाउन को 2 प्रकार से बांटा जाता है, 2 डिवाइड किया जाता है 2 टाइप से, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये तो हमारा बात हो गया काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल कैसे, तो सेम चीजें यहां पर देखेंगे, सम, एनी, लेकिन यहां पर मच, यहां मोर, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट। इसके बाद अलॉट भी आ सकता है, अलॉट, लेकिन बोथ नहीं आएगा। यहां पर एक वर्ड आ जाएगा लिटिल। यहां पर कुछ वर्ड यहां पर दिया है मैंने, इसका यूज किया जा सकता है। यहां पर जब भी आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो कहोगे आप, कंफ्यूजन यहां पर आ रहा है कि सर ये सारा वर्ड भी है, यहां भी सेम चीज है, तो दोनों में हम पहचानेंगे कैसे।
दोनों को पहचान कैसे कराएंगे हम? तो पहचान करने का तरीका है डियर कि जब भी आएगा तो इनके बाद या तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में क्या आ सकता है? जैसे मिल्क है, वाटर है, और क्या हो सकता है? राइस है, आयल है। तो ये सारी चीजें क्या है? अनकाउंटेबल। तो ये चीजें आ सकता है। जबकि इनके बाद जब भी आएगा तो बॉयज आएगा, गर्ल्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, बसेस आएगा, कार्स आएगा, मार्कर्स आएगा, बोर्ड्स आएगा, मोबाइल्स आएगा। तो एस लगा हुआ चीजें इनके बाद आएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आई थिंक कि आपको डाउट नहीं हो रहा। अगर डाउट है तो आस्क अ क्वेश्चंस, जस्ट टाइप अ कमेंट। देखें आगे। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें समझ तो लिए हैं आप। यहां पर एक और वर्ड आता है जिसको आप फ्यू के नाम से जानते हैं, फ्यू। तो इसकी बात हम चर्चा करेंगे कुछ देर में, पहले आप इसको समझ लें। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। क्वांटिफायर जब भी आएगा तो ऐसे आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझना है आप लोग को कैसे। देखें, ये तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है, ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। ठीक है, लिटिल का भी यूज किया जाता है, लिटिल थोड़े चीज के लिए यूज किया जाता है, मच पानी वगैरह दूध के लिए यूज किया जाता है। एनी में एनी और सम की हम अभी चर्चा करते हैं आपका 1 सेकंड में। चलिए डियर, तो मैं बात करता हूं आपको दो चीज के बारे में डिफरेंस करता हूं कि अगर सम आ जाए, सम में क्या डिफरेंस है और एनी में। सम जब भी आता है, सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आता है। किसके लिए आता है? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। जबकि वही एनी का यूज जो किया जाता है वो आपके निगेटिव या इंटेरोगेटिव इसको बोलते हैं। इंटेरोगेटिव को और क्या बोल सकते हैं आप? क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। याद रखेंगे, ये इसके पहचान है दोनों चीज। जैसे एग्जांपल आप देखते जाओ, जैसे आई हैव some money to spend। अब इसने बोला I don't have, अब सम के बदले में डैश दे दिया, मनी टू स्पेंड। अब देखेंगे यहीं पर दोनों चीजें हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। यहां पर देखें, ये हमने 1 भर दिया, यहां पर 2 भर दिया, तो 1 का ऑप्शन मैंने दे दिया यहां पर कि एनी भरो, ठीक है, मेनी भरो। उसके बाद बोलेंगे और क्या? मोस्ट भर दो। मोस्ट नहीं भरेंगे, मोस्ट नहीं भरो, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फ्यू भर दो, और इसके बाद NOT भर दो, नॉन ऑफ दीज भर दो। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरे वाले के लिए ऑप्शन मैं तैयार कर रहा हूं। देखें, एनी भरो, सॉरी यहां पर आप यूज कर सकते हो एक और चीज, SOME, तो ये भी कर दो आसान से, नहीं तो उससे भी एनी आ सकता था। एनी, सम, मेनी, फ्यू। अब डियर देखो, यहां पर हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस की। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, दूसरा सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो आप आंसर भर सकते हो इसमें। हाँ जी, मनी है, एक बात याद रखना डियर, मनी है, और मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है। रुपया पैसा होता है जो काउंटेबल होता है, लेकिन मनी जो होता है, धन दौलत जो होता है, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो मनी मतलब जो आपके पास संपत्ति है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और हम लोग मनी का मतलब अपना सपना, मनी उसकी बात करते हैं, वो नहीं है। यहां पर देखें, तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो मनी, तो सीधे इसमें देखेंगे कि मेनी खत्म, फ्यू खत्म, क्योंकि काउंटेबल नहीं है ये, तो 2 खत्म। अब एनी और सम, तो अब एनी और सम जब बचा डियर, तो इसमें क्या भरेंगे आप? तो चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें सम जाएगा, एनी नहीं जाएगा। दूसरा निगेटिव की बात करते हैं, आई डोंट हैव डैश मनी टू स्पेंड। अब हम यहां पर सम कहेंगे नहीं, यह मेनी तो होगा नहीं, फ्यू होगा नहीं ऊपर नियम के अनुसार से। और सम और एनी में क्या होगा? तो ये चूंकि निगेटिव है, ना लगा हुआ है, तो सम को हटा दो, एनी को बचा दो, क्योंकि मैंने बोला निगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा तो ये, और पॉजिटिव आएगा तो ये। आई थिंक कि सम और एनी का प्रयोग आप जान चुके होंगे, और जान चुके होंगे तो आप अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अगला हम पॉइंट करते हैं, थोड़ी सी चीजें और हम समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं।
फिर से बात हम करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है, फ्यू और लिटिल में अंतर क्या है। तो डियर याद रखेंगे कि फ्यू ऑलवेज कम्स विथ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन नहीं नाउन्स। फ्यू हमेशा चीजें प्लुरल लेकर आता है। जैसे अगर हमने बात किया है यहाँ पर बेंच, तो बेंच नहीं होगा, बेंचेस होगा, याद रखेंगे बेंचेस। उसी तरह मैंने बात किया है यहाँ पर टाइगर, तो टाइगर्स होगा, बॉय तो बॉयज होगा, गर्ल तो गर्ल्स होगा, स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स होगा। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लुरल बन सकती हैं। उसी तरह हमने बोला काफ, नहीं तो काल्स होगा, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें देख रहे हैं आप लोग कि फ्यू जब भी आता है तो प्लुरल नाउन लेकर आता है, काउंटेबल नाउन्स लेकर आता है हमेशा। क्या चीज़? प्लुरल, प्लुरल नाउन लेकर आता है हमेशा, कभी भी सिंगुलर इसके साथ यूज नहीं होगा। एक बात समझ में आ गया आप लोग को? कभी भी क्वेश्चन जैसे आ सकता है, जैसे आपको गलती करा देगा कि फ्यू बुक आर नॉट माइन, ठीक है। अब बोलेगा कि एडिट, एरर, करेक्शन, ठीक है, एरर दे देगा, यहाँ करेक्शन दे देगा। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेना, ध्यान देना। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा यहाँ पर। तो अब आपको समझना है कि इसमें कहाँ गलती है, किस पार्ट में गलती है। तो बुक गलती है, तो लिखेंगे BOOK, बुक गलती है, होना क्या चाहिए था? बुक्स होना चाहिए था। ये चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एडिट करने के लिए आता है, एडिटिंग में आता है ये चीज़। या फिर जो लड़के आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास भी ये चीज़ें आता है कि फाइंड द एरर होता है, स्पॉटिंग एरर जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस आता है। और ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्यू का हमने बात कर लिया। फ्यू हमेशा किसके साथ आएगा? काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल नाउन क्या होगा? हमेशा प्लुरल होगा, ये नहीं कि सिंगुलर के साथ। तो कभी कभी आ जाता है क्या जी यहाँ पर सर मैंने पीपल लिख दिया, ये तो नहीं है पीपल, लेकिन पीपल ऑलरेडी किस में होता है जी? हाँ, हमेशा प्लुरल होता है। पीपल प्लुरल में होता है, पुलिस प्लुरल में होता है, याद रखेंगे, ठीक। और एक और चीज, पब्लिक, ये सब P हमेशा किस में आता रहता है? प्लुरल में। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला बात करते हैं लिटिल की। अब लिटिल क्या है सर? ये लिटिल क्या है, लिटिल के बारे में बताओ कुछ। तो लिटिल देखो, लिटिल जब भी आएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लिटिल जब भी आएगा ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? याद रखेंगे। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लिटिल के साथ कौन कौन सा नाउन यूज किया जाएगा, तो ये देख लो, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या हो सकता है? जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि मिल्क, हमने बोल दिया टी, हमने बोल दिया कॉफी, हमने बोल दिया शुगर, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकता है। और क्या हो सकता है? तो हमने बोल दिया ऑयल, हमने बोल दिया मील, ये अनकाउंटेबल में आता है, हमने बोल दिया डिनर, ये अनकाउंटेबल में आता है। तो ये सारी चीजें क्या है? अनकाउंटेबल। याद रखेंगे, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है ये सारी चीजें जिसके साथ लिटिल का यूज किया जाता है। मैं अगले वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि फ्यू में इसको यूज अलग अलग ढंग से किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, फ्यू को कभी कभी ए फ्यू लिख दिया जाता है, ए फ्यू, और फिर उसी तरह से लिटिल को ए लिटिल कह दिया जाता है। तो लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है, ये तो छोटा सा मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिया है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ फ्यू के साथ कैसे यूज़ करना है और लिटिल के साथ क्या यूज़ करना है। फ्यू और लिटिल केवल बताया है मैंने अभी, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, ये तीनों का वर्सेस नहीं बताया। ये तीनों चीज़ें अलग हैं। इसको और डीपली हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो पहले डिटरमाइनर को हम अंडरस्टैंड करते चलते हैं, इसके बाद हम बात करते चलते हैं। तो इसी तरह बातें हम करते चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। दूसरा हमारा पॉइंट था जिसका डिटरमाइनर्स में हमारा नाम था पोसेसिव। पोसेसिव, पोसेसिव मतलब अधिकार होता है, याद रखेंगे डियर। पोसेसिव डिटरमाइनर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोसेसिव डिटरमाइनर। याद रखेंगे कि ये वर्ड अलग अलग चीज़ें हैं। पोसेसिव वर्ड आप लोगों ने 3-4 जगह पढ़ा था। एक तो पढ़ा है आप लोगों ने, एक पढ़ा है आपने पोसेसिव
नाउन, पोसेसिव नाउन, दूसरा पढ़ा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा पढ़ा है पोसेसिव एडजेक्टिव और चौथा पढ़ रहे हो पोसेसिव डिटरमाइनर्स। तो इनमें क्या अंतर है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए और उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर क्या होता है। तो पोसेसिव डिटरमाइनर और पोसेसिव एडजेक्टिव बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर, न ऊ उधर न ई इधर, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। देखें कैसे, तो पोसेसिव जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी में कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उनका है, लेकिन इसको हम अपनी भाषा में कैसे, ये हमार हो, ये उनकर हो, हई उनकर हो, हई इनकर हो, तो हिनकर हुनकर हई हऊ, ये सब जो चीज़ कहते हो ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है, ये पोसेसिव में से ही आता है। ठीक है, पोसेसिव में ही से हमारा तुम्हारा, अरे क्या मेरा क्या तुम्हारा, तो ये क्या मेरा क्या तुम्हारा मतलब पोसेसिव की बात कर रहा है। तो पोसेसिव डिटरमाइनर की बात करते हैं, कैसे देखेंगे, जैसे पोसेसिव में क्या क्या वर्ड आ सकता है डियर, जैसे यहां पर हम बात करते हैं कि एक वर्ड आया माई, एक वर्ड आया आवर, इसके बाद हमने लिखा योर, इसके बाद हमने लिख दिया देयर, हिज, हर, ठीक है, ये चीज़ें आता है। अगर ये चीज़ ये वर्ड आता है और इनके बाद हमेशा डियर नाउन या नाउन्स आता है, कहने का मतलब दोनों चीज़, यहाँ पर दो चीज़ें, नाउन बोले तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। माई टी इज कोल्ड, माई टी इज कोल्ड, मेरा चाय ठंडा हो रहा है, तो क्या हो गया वो, हाँ जी। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर हम देख लेंगे, ये सारी चीज़ें किसका है, डिटरमाइनर की बातें हैं। तो इसमें हम कह देंगे कोई भी चीज़ लेंगे और यही चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि माई, आवर, योर ये कैसे आया। जैसे प्लुरल और सिंगुलर, जैसे माई अंकल्स आर इन फॉरेन, फॉरेन, ठीक है, बट माई फादर इज इन इंडिया। देखिए डियर, तो मैंने दो बात किया, माई दोनों जगह यूज किया है, माई दोनों जगह यूज किया है, ठीक है। तो माई के साथ यहां देखो तो ये प्लुरल यूज किया है और इसके साथ देखो तो फादर जी क्या है, सिंगुलर यूज किया है। तो मतलब दोनों वर्ड जा सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ जाएगा। जैसे प्लीज पास मी दैट कॉपी, दैट कॉपी, माई फादर बाउट देम फॉर मी। देखेंगे अब यहां पर मैंने बात किया यहां पर कि प्लीज पास मी दैट कॉपी, वाला कॉपी मुझे दे दीजिए, मेरे पापा ने ये चीजें मेरे लिए खरीदी है। तो यहां पर हम देखेंगे, यह मैंने बात किया, फिर से माई आ गया हमारा, फिर से माई, फादर की बात कर रहे हैं, कैसे भी अगर दूसरा लेंगे, ठीक है, माई टी इज नॉट गुड, इसी को माई को हटा के हम कर सकते हैं योर टी इज नॉट गुड। बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन की बातें हैं, सारी कंफ्यूजन हम क्लियर करते चलेंगे यहाँ से आगे। देखिए अब बात आता है कि सर ये तो माई था, सिंगुलर था, आपने यूज कर दिया, बट डियर ये बताना आवर है, अगर आवर है तो आवर के साथ हम कैसे यूज करेंगे। आवर का हम देखें तो आवर होगा, आवर क्या है, प्लुरल के लिए यूज होता है, ज्यादातर जानते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर या योर, ये तीनों वर्ड सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए है, ये आप कंफ्यूज ना हो। जैसे आवर, अगर हम चार भाई हैं, अगर हम चार भाई हैं, 1 2 3 4, और चारों के पास एक कार है, ठीक है, एक कार है, याद समझेंगे यहां से, एक कार है, ठीक है डियर, एक कार है, तो हम क्या बोलेंगे कि आवर, इसको बोलेंगे आवर कार इज ब्लू, हमारा कार ब्लू है, ठीक है, आवर कार इज ब्लू।
लेकिन यही चीज अगर सबके पास, हम तीनों भाइयों के, चारों भाइयों के पास अलग अलग है, तो हम क्या बात करेंगे, ये चीज बात हम करते जाएंगे। तो मतलब क्या क्या हो जाएगा, ये कार है तो कार क्या हो जाएगा, कार्स। तो यहां पर ये भी हो सकता है कि आवर कार्स आर न्यू। क्लियर। तो ये चीज आवर कार्स भी हो सकता है और आवर, याद रखेंगे, आवर कार्स भी हो सकता है और आवर कार भी हो सकता है। कहने का मतलब सिंगुलर भी और प्लुरल भी आवर के साथ यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इसका भी यूज आप लोग को आ गया होगा। रेस्ट हम बात करेंगे जो भी चीजें हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव बच गया और जो भी चीजें बच गई है वो अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर हाजिर हूंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और एक और चीज कहते जाएंगे कि जाते जाते आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू फॉर बीइंग विथ फ्यूचर ट्यूटोरियल, थैंक यू अलॉट।